एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन है, दैवी विद्या है। आजकल जो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं या कौन से मारक हैं। तो अभी तक जो आपने देखा वो मेष लग्न से लेके और कुंभ लग्न तक की कुंडलियों में बताया आपको कि कौन कौन से ग्रह योग कारक या मारक थे। और कभी कभी कोई किसी लग्न की कुंडली में कोई ग्रह सम भी बन जाता है। सम का मतलब न तो योग कारक न ही मारक, बल्कि एक एवरेज फल देने वाला एक सम ग्रह कहते हैं, उस तरह बन जाता है। तो आज जो एग्जाम्पल है वो मीन लग्न की कुंडली का है, पिशीज लग्न की कुंडली का, कि इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह योग कारक या मारक हो सकते हैं। मीन लग्न कहने का मतलब जब उस कैंडिडेट का, किसी कैंडिडेट का जब जन्म हुआ तो उस समय उस जगह ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में मीन राशि उदय हो रही थी, इसलिए जो उसकी कुंडली बनी उसमें लग्न में या एसेंडेंट में मीन राशि रख दी गई, इसलिए उसकी मीन लग्न बन गई। अब इस कुंडली में योग कारक और मारक देखेंगे। तो योग कारक ग्रह कहने का मतलब ये है कि वो योग कारक यानी बहुत बढ़िया फल देगा, एक्सपेक्टेड है कि अच्छा फल देगा, क्योंकि वो मीन लग्न की कुंडली में ग्रह जो है वो अच्छे हाउसेस का लॉर्ड है, अच्छे घरों का लॉर्ड बना, इसलिए उसको योग कारक की श्रेणी में रखा गया। और मारक कहने का मतलब कि वो अच्छे घरों का लॉर्ड या स्वामी नहीं है, इसलिए मारक की श्रेणी में रखा गया। अब योग कारक ग्रह जो है वो अपना अच्छा फल देने के लिए उसको कुंडली में वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा, तभी अच्छा फल दे पाएगा। वेल प्लेस्ड कहने का मतलब ये है कि या तो केंद्र में बैठे 1, 4, 7, 10, या त्रिकोण में 1, 5, 9 में बैठे, या मनी के जो स्थान है 2 स्थान 2 नंबर 11 नंबर में बैठे, अपनी उच्च राशि में बैठे, स्वराशि में बैठ जाए, या मित्र की राशि में बैठे, और जहाँ बैठे उस पर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो और उसकी डिग्री भी अच्छी हो, तभी इफेक्टिव होगा वो, और तब वो योग कारक फल देगा। लेकिन वो योग कारक तो है, यानी अच्छे हाउसेस का लॉर्ड है, लेकिन अगर वो कुंडली में प्लेसमेंट सही नहीं है, अगर वो 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर में कहीं बैठ जाए, और या फिर अपनी नीच राशि में बैठ जाए, शत्रु की राशि में बैठ जाए, उस पर अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो, उसकी डिग्री भी इफेक्टिव ना हो, बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, उस केस में फिर वो मारक बन जाएगा, यानी योग कारक होते हुए भी अच्छा फल नहीं देगा। मारक ग्रह कहने का मतलब ये है कि वो अच्छे घरों का लॉर्ड है ही नहीं, वो उस लग्न की कुंडली में अच्छे घरों का लॉर्ड या स्वामी नहीं है, इसलिए मारक यानी खराब फल देगा। उसके लिए एक ही कंडीशन है कि वो अगर 6, 7, 8 12 का लॉर्ड बने उस लग्न की कुंडली में, अगर वो 6 नंबर 8 नंबर या 12 नंबर का स्वामी बन के और 6, 8, 12 में ही बैठ भी जाए, तब उस केस में विपरीत राजयोग बना के फिर बहुत बढ़िया फल देगा। तो इस तरह से ये है योग कारक और मारक के बारे में बताया। तो आज जो देखते हैं वो मीन लग्न की कुंडलियों में देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह योग कारक या मारक हो सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य लेते हैं। तो सूर्य देखिए, इनकी सिंह राशि है, यहाँ 6th हाउस में बैठे हुए हैं। ये 5th राशि जो है वो 6th हाउस में है। तो 6th हाउस वो अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि ये रोग का घर है, मुकदमे का घर है, कर्ज का घर है, शत्रु का घर है। तो ये बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये इस घर का जो लॉर्ड होगा वो अच्छा नहीं होगा, अच्छा फल नहीं देगा। हालांकि वो लग्नेश बृहस्पति, देखिए लग्नेश बृहस्पति हैं, तो इनके मित्र तो हैं सूर्य, लेकिन वो अच्छे घर के लॉर्ड न होने की वजह से उनको यहाँ मारक की श्रेणी में रखा गया। तो सूर्य क्या हुए, यहाँ मारक हो गए। अब ये कुंडली में कहीं भी बैठेंगे अच्छा फल नहीं देंगे। इनके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर ये कुंडली में, इस लग्न की कुंडली में अगर ये 6, 8, 12 में ही बैठ भी जाएं, उस केस में, लेकिन यहाँ ना बैठे, देखिए राइट, यहाँ पर बैठ के नीच के हो जाएंगे, डिबिलिटेटेड, यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे। तो अगर वो 6 नंबर या 12 नंबर हाउस में बैठें, उस केस में फिर ये विपरीत राजयोग बना के बहुत बढ़िया फल देंगे। यहाँ बैठ के ये तो विपरीत राजयोग बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ नीच के हो गए। तो विपरीत राजयोग सिर्फ 2 ही जगह बनेगा, अगर यहाँ बैठेंगे या यहाँ, यानी 6th या 12th में बैठ के, तभी अच्छा फल देंगे, विपरीत राजयोग बना के बहुत बढ़िया फल देंगे। अदरवाइज कुंडली में कहीं बैठेंगे अच्छा फल नहीं देंगे। नेक्स्ट प्लेनेट जो चंद्रमा लेते हैं, चंद्रमा की कर्क राशि के स्वामी होते हैं। कर्क राशि देखिए यहाँ 5th हाउस में है, जो कि त्रिकोण हाउस में है, त्रिकोण भाव में है। और ये तो बहुत ही बढ़िया, यानी पंचमेश हुए, और इसके अलावा लग्नेश बृहस्पति के मित्र भी हैं। तो इसलिए चंद्रमा क्या हुए, यहाँ पर योग कारक हो गए। देखिए योग कारक में रखे गए चंद्रमा, तो ये कुंडली में बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन इनकी प्लेसमेंट अच्छी हो, कहाँ बैठेंगे कुंडली में डिपेंड करता है। तो अगर ये चंद्रमा यहाँ केंद्र में बैठ जाएं, 1, 4, 7, 10, या त्रिकोण में, त्रिकोण का मतलब यहाँ बैठे पंचम में,
लेकिन यहाँ ना बैठें, देखिए यहाँ बैठ के नीच के हो जाएंगे, राइट। यहाँ वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो 9th हाउस में बैठ के तो ये फल जो है अपना बहुत ही ख़राब देंगे। तो या तो केंद्र में बैठें या त्रिकोण में पंचम हाउस में बैठेंगे स्वग्रही में होके, तब ये बहुत अच्छा फल देंगे। तो यहाँ पर फल जो है इनका बहुत ख़राब हो जाएगा 9th हाउस में, और अगर 3, 6, 8, 12 में भी अगर बैठेंगे तो फल ख़राब होगा। तो ये हुआ चंद्रमा के बारे में। अब नेक्स्ट मंगल के बारे में देखते हैं। मंगल की 2 राशियाँ, ये मेष राशि और वृश्चिक राशि है। तो ये मेष और वृश्चिक के लॉर्ड बने। तो ये एक राशि यहाँ ये 2nd हाउस में है, तो चूंकि ये नवमेश भाग्येश हैं इनकी एक राशि, तो इसलिए ये हाउस जो है वो यहाँ के भी लॉर्ड अच्छे होंगे। ये धन का, मनी का, बैंक बैलेंस का घर है। तो ये एक तो भाग्य व्यक्ति का बहुत बढ़िया होगा, भाग्येश हुए, और एक जो है इनका बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया होगा, परिवार से इनको सपोर्ट मिलेगा और ये हर तरह से अच्छा होगा यहाँ पर। तो वाणी इनकी बहुत बढ़िया होगी। तो ये क्या हुए यहाँ पर, द्वितीयेश और नवमेश हुए या भाग्येश हुए, और लग्नेश के मित्र भी हैं, इसलिए क्या हो गए, योग कारक हो गए। तो इसलिए चंद्रमा, ये मंगल देखिए यहाँ पर योग कारक की श्रेणी में रखे गए। तो ये बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन अच्छा फल देने के लिए ये कहाँ बैठें, तो या तो केंद्र में बैठें, 1, 4, 7, 10 में कहीं भी बैठ जाएं, या त्रिकोण में। अब देखिए त्रिकोण में वो यहाँ पे न बैठें, इस जगह बैठ के क्या होगा, ये मंगल यहाँ नीच के हो जाएंगे, डिबिलिटेटेड, तो यहाँ पर खराब फल देंगे। यहाँ पर फल अच्छा देंगे, यहाँ मंगल जो है उच्च के हो जाएंगे। तो या तो केंद्र में बैठें 1, 4, 7, 10, या त्रिकोण में सिर्फ यहाँ अपनी राशि में बैठें, या मनी स्थान में 2 नंबर या 11 नंबर हाउस में बैठ के ये बहुत बढ़िया फल देंगे। यहाँ बैठ के ये नीच के हो जाएंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। और इसके अलावा ये अगर 3, 6, 8, 12 में भी बैठेंगे तो उस केस में अच्छा फल नहीं देंगे। तो इनका खराब फल 5th हाउस में और 3, 6, 8, 12 में खराब फल होगा। ये मंगल के बारे में बताया। अब नेक्स्ट प्लेनेट जो है लेते हैं बुध, तो या मरकरी। तो बुध का देखिए 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। तो ये साधारण राशि है, और यहाँ पर इनकी मूल त्रिकोण या उच्च राशि हुई कन्या राशि। तो ये क्या हुए, यहाँ चतुर्थेश और सप्तमेश बने, चतुर्थेश सप्तमेश बन के, और ये लग्नेश बृहस्पति के पूरक हैं। पूरक का मतलब कि ये बुद्धि हैं। देखिए बुध का मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, बहुत इंटेलिजेंट ये प्लैनेट है। तो अगर ये यहाँ के लॉर्ड बन के, और ये ज्ञान है, तो बुद्धि के ये ज्ञान इसके पूरक हैं, यानी बिना बुद्धि के ज्ञान आएगा ही नहीं, आ नहीं सकता। जब तक बुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान कहाँ से आएगा। तो ये इसलिए इसके पूरक हुए, तो ये योग कारक की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो ये देखिए बुध क्या हुए, योग कारक हो गए, यानी चतुर्थेश सप्तमेश होके और लग्नेश के पूरक बन के ये यहाँ पर योग कारक हो गए बुध। अब योग कारक तो हुए, अब कहाँ बैठें, तो इसके लिए ये केंद्र में बैठें। तो केंद्र में 1, 4, 7, 10, देखिए यहाँ पे ना बैठें, राइट। यहाँ 1 नंबर हाउस में लग्न में बैठ के नीच के हो जाएंगे, डिबिलिटेटेड, तो यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे। तो ये या तो बैठें 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर में बैठें, या त्रिकोण में यहाँ पर 5 नंबर या 9 नंबर में बैठें, या मनी के स्थान 2 नंबर और 11 नंबर हाउस में बैठ के अच्छा फल देंगे। अगर यहाँ देखिए बैठेंगे स्वग्रही के योग, लग्न से केंद्र में हुए, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, ये भद्र योग बनेगा, पंच महापुरुष योग, भद्र योग, बहुत ही बढ़िया फल। और अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो ये इनकी उच्च राशि है, तो यहाँ पर बैठ के भी भद्र योग बनेगा। तो 2 जगह भद्र योग यानी पंच महापुरुष योग बनेगा बुध से। अगर यहाँ बैठते हैं तो 4th हाउस में और 7th स्थान में अगर बैठेंगे तो भद्र योग बहुत बढ़िया योग बनेगा। और ये केंद्र में सिर्फ यहाँ न बैठें, लग्न में बैठने से खराब हो जाएगा फल। 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, या त्रिकोण में ये 5 नंबर, या यहाँ पर 9th स्थान में, या मनी के स्थान 2 नंबर या 11 नंबर में बैठ के अच्छा फल, और ख़राब फल होगा लग्न में बैठने से, या 3, 6, 8, 12 में बैठने से खराब फल होगा। अब नेक्स्ट प्लेनेट बृहस्पति लेते हैं। तो बृहस्पति की 2 राशियाँ 9 नंबर और 12 नंबर, यानी धनु और मीन राशि। तो धनु राशि देखिए यहाँ ये दशमेश और यहाँ लग्नेश बने। लग्न का मतलब कि केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा योग कारक हैं लग्नेश बृहस्पति यहाँ पे, और इसलिए इनको देखिए ये योग कारक की श्रेणी में रखा गया। लग्नेश है और क्या है, दशमेश है। तो ये मूल त्रिकोण राशि है, ये इनकी साधारण राशि है, स्वराशि है।
तो अब यहाँ पर ये कहाँ बैठे तब अच्छा फल देंगे, तो या तो ये केंद्र में बैठ जाएं, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, राइट, 1, 4, 7, 10 में बैठें, या त्रिकोण में बैठें 5 नंबर और 9 नंबर में बैठ जाएं। यहाँ बैठ के देखिए उच्च के हो गए, एग्जल्टेड, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। या फिर मनी स्थान में तो 2 नंबर में बैठ जाएं यहाँ पर, लेकिन यहाँ न बैठें, यहाँ बैठ के बृहस्पति नीच के हो गए, देखिए राइट, यहाँ बैठ के नीच के हो जाएंगे, डिबिलिटेटेड, बहुत ज़्यादा खराब फल देंगे। तो वो या तो केंद्र में बैठें 1, 4, 7, 10, या त्रिकोण में ये 5 नंबर या 9 नंबर में, और मनी स्थान में सिर्फ 2 नंबर में बैठें, 11th में न बैठें, 11th में खराब फल। और अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठेंगे तो यहाँ भी खराब फल होगा। तो खराब फल कहाँ पे, 11th हाउस और 3, 6, 8, 12 में खराब फल होगा। बाकी जहाँ आपको बताया वो अच्छे फल होंगे। अब ये देखिए लग्नेश हैं और दशमेश हैं, तो लग्नेश होने से अगर सपोज यहाँ लग्न में बैठें या अगर दशम में बैठ जाएंगे तो हंस योग बनेगा, पंच महापुरुष योग। तो ये देखिए यहाँ बैठ के अगर यहाँ बैठते हैं तो पंच महापुरुष योग, बहुत ही बढ़िया एक्सेलेंट फल। और अगर यहाँ बैठेंगे तो बहुत ही बढ़िया ये जो है अच्छा फल देंगे। तो लग्न और दशम में तो बहुत ही बढ़िया फल देंगे, और यहाँ बैठ के ये उच्च के हो जाएंगे, यहाँ बहुत अच्छा फल। त्रिकोण में भी अच्छे, यहाँ पर 9th हाउस में बहुत अच्छा फल, और 2 नंबर में भी अच्छा फल। सिर्फ ये 11 नंबर और 3, 6, 8, 12 में फल खराब होगा। तो ये देखा आपने बृहस्पति के बारे में। अब नेक्स्ट प्लेनेट शुक्र लेते हैं, वीनस। तो शुक्र की देखिए 2 राशियाँ, 2 नंबर और 7 नंबर। तो ये टॉरस या वृष राशि यहाँ पर 3rd हाउस में, और 8th हाउस में है इनकी तुला राशि या लिब्रा राशि। तो दोनों ही हाउस अच्छे नहीं हैं, ये 3rd हाउस भी अच्छा नहीं है, और ये अष्टम स्थान तो आयु मृत्यु का है, तो अच्छा स्थान नहीं है। यानी शुक्र क्या हो गए यहाँ पर। इसके अलावा ये देखिए लग्नेश बृहस्पति के शत्रु भी हैं, तो तृतीयेश और अष्टमेश बन के और लग्नेश बृहस्पति के शत्रु बन के ये मारक की श्रेणी में आ गए। तो शुक्र को यह कहाँ रखा गया, ये मारक की श्रेणी में रखा गया। ये कुंडली में कहीं बैठ जाए अच्छा फल नहीं देंगे, राइट, ये कुंडली में कहीं भी बैठेंगे अच्छा फल नहीं देंगे। अगर सपोज़ ये यहाँ बैठ जाएं 3 नंबर में, तो 3 नंबर में बैठ के ये हो सकता है कि ये विदेश यात्रा करवाएं, राइट। ये 3 नंबर में बैठ के नहीं, विदेश यात्रा भी नहीं होगी, राइट। ये चूँकि तृतीयेश और अष्टमेश हैं और इसके अलावा लग्नेश के भी शत्रु हैं, तो इसलिए ये हर जगह खराब फल ही देंगे। सिर्फ एक ही इनके लिए कंडीशन बचती है कि ये यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएं। तो विपरीत राजयोग कैसे बनेगा, अगर ये चूँकि अष्टमेश हैं तो अगर 6, 8, 12 में बैठेंगे उस केस में फिर ये विपरीत राजयोग बना के तभी अच्छा फल देंगे। अदरवाइज़ ये कुंडली में कहीं भी बैठेंगे अच्छा फल नहीं देंगे, राइट। अब ये नेक्स्ट प्लेनेट जो लेते हैं शनि, सैटर्न। देखिए तो सैटर्न की 2 राशियाँ 10 नंबर और 11 नंबर यानी मकर और कुंभ राशि हैं। तो ये क्या हुए यहाँ पर, एकादशेष हुए और द्वादशेष हुए। तो इसके अलावा लग्नेश बृहस्पति के शत्रु भी हैं, तो यहाँ पर ये अच्छे नहीं हुए, मारक हुए। हालांकि ये मनी स्थान है, लेकिन ये चूँकि द्वादशेष भी हैं, एकादशेष, ये रोग का भी स्थान है, तो और इसके अलावा लग्नेश के शत्रु भी हैं, इसलिए इनको मारक की श्रेणी में रखा गया। तो शनि यहाँ पर मारक बन गए। अब ये कुंडली में कहीं भी बैठेंगे तो अच्छा फल नहीं देंगे। ये देखिए इनकी एक राशि द्वादश में, राइट। तो द्वादश में बैठने से तो यहाँ पर ये अगर यहाँ के लॉर्ड बन के सपोज़ अगर वो यहाँ बैठते हैं 4th हाउस में, तो यहाँ पर विदेश ये वो व्यक्ति जा सकता है, विदेश में सेटल भी हो सकता है। क्योंकि द्वादशेष हमने आपको शुरू में बताया कि सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेष 4 ग्रह ऐसे हैं। तो शनि यहाँ पर शनि भी हैं और द्वादशेष भी हैं। देखिए तो सूर्य, शनि, राहु, द्वादशेष 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो कि अगर वो उनके अंदर एक सेपरेटिव टेंडेंसी होती है, जहाँ बैठते हैं तो कैंडिडेट को या उस जातक को उस भाव की चीज़ों से सेपरेट कर देते हैं। तो ये यहाँ द्वादशेष और शनि इटसेल्फ, शनि ही द्वादशेष है, वो बन के अगर यहाँ बैठेंगे तो व्यक्ति को मदरलैंड, ये मदरलैंड का घर है, मदरलैंड से दूर ले जाएंगे। यानी वो विदेश, ये विदेश का घर है, तो मदरलैंड से दूर ले जाके विदेश में सेटल करवा सकते हैं, या व्यक्ति की विदेश यात्रा हो सकती है, राइट। अगर सपोज़ यहाँ बैठते हैं, यहाँ देखिए अगर बैठते हैं तो इस व्यक्ति की मैरिज जो है वो विदेश में हो सकती है, राइट। इसकी मैरिज जो है, क्योंकि मैरिज का घर है, और ये यहाँ पर
इस जगह की मैरिज को सेपरेट करवा रहे हैं व्यक्ति को, तो यहाँ इस व्यक्ति की मैरिज जो है विदेश में हो सकती है। और अगर ये यहाँ मान लीजिए बैठते हैं, ये द्वादशेष होकर अगर यहाँ बैठते हैं तो इस व्यक्ति का कैरियर जो है वो विदेश में ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि कर्म का घर है, कैरियर का घर है, रोजगार, सर्विस, बिजनेस का घर है। तो इस व्यक्ति का कैरियर जो है विदेश में ज़्यादा अच्छा बन सकता है और वहाँ पर ये ज़्यादा सफल होगा, राइट। तो ये इस तरह से ये है, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट। अदरवाइज़ जो है ये मारक की श्रेणी में रखे गए हैं और मारक अपना अच्छा फल नहीं देंगे। और इनके लिए एक कंडीशन ये है कि ये चूँकि द्वादशेष हैं, देखिए, तो द्वादशेष होके अगर ये 6, 8, 12 में ही बैठ जाएँ, 6 नंबर 8 नंबर यहाँ बैठ के उच्च के हो जाएंगे, देखिए शनि बहुत बढ़िया फल देंगे। अगर विपरीत राजयोग बनता है तब तो यहाँ पर 6, 8, 12 में बैठ के विपरीत राजयोग बनेगा, उस केस में अच्छा फल देंगे। बाकी विदेश से रिलेटेड जो चीज़ें आपको बताई कि यहाँ पे अगर बैठते हैं तो विदेश में सेटलमेंट या विदेश यात्रा, यहाँ पर विदेश में मैरिज होने का योग, और अगर यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति का कैरियर जो है विदेश में बन सकता है, या अगर सर्विस करेगा, बिजनेस करेगा तो विदेश में ज़्यादा सफल होगा। ये आपको सब बताया, आपको योग कारक और मारक ग्रह। ये मीन लग्न की कुंडली में राहु केतु के बारे में आपको बता चुके हैं। राहु केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते, और वो अगर राहु केतु वो एक्चुअली मीन लग्न की कुंडली में भी उसी तरह है कि अगर वो अपनी उच्च राशि में बैठें, या पहली बात तो वो केंद्र में बैठें, केंद्र में बैठ जाएं, त्रिकोण में बैठ जाएं, अच्छे हाउसेस में बैठें। सेकंड नंबर, अपनी उच्च राशि में बैठ जाएं या अपने मित्र की राशि में बैठ जाएं, तब उस केस में अच्छा फल देंगे। और अगर वो 3, 6, 8, 12 में बैठेंगे खराब हाउसेस में, और मान लीजिए कि अपनी नीच राशि में बैठ गए, शत्रु की राशि में बैठ गए, उस समय फिर अच्छा फल नहीं देंगे। तो ये ऑल 9 प्लैनेट्स के बारे में आपको बताया। मीन लग्न की कुंडली में इस तरह से योग कारक और मारक ग्रह जो है ये इस तरह से फल अच्छा कैसे देते हैं, कैसे खराब देते हैं, ये आपको बताया, राइट। इसको आप ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको जो है वो आप ध्यान से देखें। थैंक यू।